आज की वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मॉड्यूल हम लोग 3 कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें असिस्टेंट लोको पायलट का पूरा जो है सीरीज हम लोग बना रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो रेती, ठीक है, रेती के ऊपर हमारा वीडियो रहेगा। तो चलिए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि रेती है क्या। रेती है क्या? फाइल एक बहुधारी मतलब मल्टी कटिंग टूल है। मल्टी कटिंग टूल, मल्टी कटिंग टूल और आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, ये दोनों आपको बताए गए हैं। आप वीडियो में सेपरेट आप देख सकते हैं, सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है उसमें देख सकते हैं। तो फाइल एक मल्टी कटिंग टूल हाथ से चलाया जाने वाला कटिंग एवं फिनिशिंग औजार है, ठीक है। इसका उपयोग धातु हो गया, लकड़ी हो गया या अन्य पदार्थों की सतह पर बहुत कम मात्रा में मटेरियल को हटाता है और सही आकार में, सही शेप में और सही माप में, साइज में और चिकनी सतह स्मूथ देने का ये कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो आप थोड़ा सा इसको पॉइंट को ध्यान दें कि जो फाइल है पहला तो मल्टी कटिंग टूल पॉइंट है, ठीक है। मल्टी कटिंग टूल पॉइंट है तो इस पॉइंट को आप इंपोर्टेंट मानिए, ठीक है। मल्टी कटिंग टूल पॉइंट है, ठीक है, पहला है। दूसरा है ये बहुत ही कम मात्रा में, ये बहुत कम मात्रा में, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए कि ये बहुत कम मात्रा में, अगर हमें अधिक मात्रा में काटना होगा तो हम हेक्सा का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कम मात्रा में मटेरियल को हटाने का काम करता है और सही आकार और सही शेप में और चिकनी और स्मूथ सरफेस हमें प्रदान करता है, ठीक है। तो फाइलिंग का ये यूज होता है फाइल, ठीक है। ये हमें फाइल देखने को मिल रही है कि यहाँ पे ये इस टाइप की फाइलें होती हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर इसको हम सिंपल शब्दों में अगर कहना चाहें तो किस तरह से कहेंगे कि धातु की सतह को घिसकर सही आकार और सही माप और अच्छी फिनिश के साथ देने वाला औजार फाइल होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइल को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, फाइल का सिद्धांत क्या होता है, फाइल का कार्य करने का सिद्धांत या फिर वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, ये हम देखेंगे। फाइल की सतह पर बने हुए छोटे छोटे दांते होते हैं। जो फाइल की सतह होती है, आप यहाँ चित्र में, इस वाले चित्र में आप देख सकते हैं, ये फाइल की छोटी दांते बने हुए हैं इसकी सतह पर। तो इसमें फाइल की सतह पर छोटे छोटे दांते बने होते हैं जिन्हें हम टीथ बोलते हैं, ठीक है। धातु की सतह पर बहुत कम, मतलब धातु की जो सतह है उस पर बहुत कम मात्रा में धातु हटाने हैं, ये धातु को हटाते हैं। जब फाइल वर्कपीस पर आगे और दबाव देकर चलाई जाती है तो दांते धातु काटते हैं, ठीक है, फाइल को आगे की तरफ, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखेंगे, आगे की तरफ, आगे की तरफ दबाव दिया जाएगा, है ना, फोर्स दबाव दिया जाएगा और चलाया जाएगा। तो रेती के जो दांते हैं वो धातु काटने का कार्य करेंगे। ये इसका सिद्धांत होता है। अगर आपको लिखना है, जब भी आपको डिप्लोमा में आपसे पूछा जाए तो लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। फाइल के मुख्य पार्ट, मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं, अगर हम मेन पार्ट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप पहले फाइल के ये चित्र जो दिया गया है इसमें आप फाइल के, ये तो फाइल की लेंथ कहलाती है, इस वाले पॉइंट से लेके और इस वाले पॉइंट तक, ये वाले, ठीक है। ये आपका टिप पॉइंट कहलाता है, टिप पॉइंट, ठीक है। ये आपकी साइड कहलाई जाती है, ये साइड है। ये आपकी एज कहलाई जाएगी, ये आपकी हील कहलाई जाएगी। यहाँ पे दांते नहीं बने होते हैं, टीथ नहीं बने होते हैं, तो इस वाले पॉइंट को हील। ये आपका शोल्डर कहलाया जाएगा, ये जो कर्व वाला टाइप है, ये आपका शोल्डर कहलाया जाएगा। ये आपका हैंडल है और ये आपका लोहे का जो गोल सा सर्किल लगा होता है इसको हम फेरुल बोलते हैं, ठीक है। ये आपका टंग बोला जाएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये आपका टंग बोला जाता है। इस तरह से एक फाइल के अंदर इतने मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पहला की अगर हम बात करें पॉइंट, फाइल के आगे का हिस्सा होता है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, ये पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, पॉइंट, ठीक है। आगे का हिस्सा होता है फेस है, फाइल की चौड़ी सतह होती है जिसपे दांते बने होते हैं, उसको हम फेस बोलते हैं, ठीक है। एज हो गया, एज फाइल का पतला जो किनारा होता है ये वाला, इसको हम एज बोलते हैं। हील है, हील, ये आपका जहाँ पे मैंने अभी बताया टीथ, दांते नहीं होते, वो हमारा हील बोला जाएगा। नेक्स्ट है आपका टंग, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका टंग बताया गया है, ये वाला, ठीक है। आपका ये हैंडल है, लकड़ी या प्लास्टिक का बना होता है
और ये सुरक्षित पकड़ने में प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है किसको, फाइल को पकड़ने में। फाइल से जब हम कार्य करते हैं तो ये हमें सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि ये पीछे वाला जो भाग होता है टंग से जो शोल्डर से जो बनता हुआ जो भाग ये वाला जाता है, ये बहुत नुकीला और होता है, ठीक है। तो ये हमारे हैंड में प्रॉब्लम ना करे, ये हमारे हैंड में एक्सीडेंट की संभावना ना उत्पन्न कर दे, तो इसलिए ये हम लोग इसमें फेरुल लगाते हुए हम लोग हैंडल इसमें लगा देते हैं, ठीक है। इस तरह से हैंडल लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हैंडल होता है, ठीक। फाइल किस पदार्थ से बनाई जाती है? फाइल बनाने का जो मटेरियल होता है वो कौन कौन सा होता है? अच्छी गुणवत्ता की फाइल सामान्यतः हाई कार्बन स्टील से बनाई जाती है। अच्छी क्वालिटी की अगर हमको फाइल अगर खरीदनी है जिनसे हमें अच्छे से कार्य करना है तो वो हाई कार्बन स्टील की बनाई जाएंगी, हाई कार्बन, जिसे हार्ड किया जाता है, कठोर किया जाता है और टेम्पर्ड भी किया जाता है, जिससे दांतें लंबे समय तक टिके रहते हैं, मतलब लंबे समय तक ये कार्य करती रहती हैं, खराब नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये फाइल का अच्छा मटेरियल माना जाता है हाई कार्बन स्टील। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप ये वाला ऑप्शन जरूर याद रखेंगे कि फाइल बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है। तो फाइल बनाने के लिए हाई कार्बन स्टील किया जाता है और इसको हार्ड किया जाता है और टेम्पर्ड भी किया जाता है, जिससे कि दांते लंबे समय तक कार्य करते रहें और कार्य करते हुए टिके रहें, मतलब बेंड ना हो, खराब ना हो, ना तो घिस जाते हैं, घिसने के बाद खराब हो जाते हैं। तो ये हमारा फाइल का मटेरियल है। फाइल का वर्गीकरण की बात करें कि इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है उनके आकार पे किया गया है। पहला है उनका आकार, फाइल का जो आकार होता है उसके अकॉर्डिंग किया गया है। तो पहला है फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल मीन समतल फाइल, सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली है, ये सबसे अधिक उपयोगी है और समतल सतह को घिसने के लिए इसका यूज होता है, समतल सतह को घिसने के लिए इसका यूज होता है। दूसरा है आकार के अकॉर्डिंग राउंड फाइल, मतलब गोल फाइल, ये गोल छेद हो गए या वक्र सतह हो गई, कर्व, ठीक है। ये एक कर्व मेरे को सरफेस है, ये इस तरह का मेरे पास कोई पार्ट है और इस तरह से ये कर्व है, इसको मुझे फाइलिंग करना है, इस वाली सतह को मुझे फाइलिंग करना है, तो इसके लिए मैं राउंड फाइल यूज करूंगा, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे, राउंड फाइल, ठीक है। या फिर मेरे पास में एक गोल होल है, उसको मुझे फाइलिंग करना है, तो उसके लिए मैं गोल फाइल यूज करूंगा। तो शेप के अनुसार है, मतलब आकार इनका किस तरह से, उस अकॉर्डिंग इनके नाम दिए गए हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका हाफ राउंड। हाफ राउंड में अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार आप इस तरह से समझ सकते हैं, राउंड आपकी तो ये हो गई, ठीक है। हाफ राउंड में क्या होता है, आधा राउंड होता है, जो फाइल का होता है वो आधा राउंड होता है, ठीक है। ये समतल पे भी यूज होती हैं और घुमावदार दोनों सतहों के लिए यूज होती हैं। देखिए इससे, इस पे जो टीथ बने होते हैं, इस पे टीथ बने होंगे, ये हमारी क्या करेंगे, समतल सतह को भी कर सकते हैं, ये समतल सतह को भी कर सकते हैं। अगर मेरा इसमें ही राउंड शेप है, ये राउंड है, तो ये वाला राउंड वाला जो पार्ट होता है, इससे हमारी राउंड सतह की भी हम लोग फिनिशिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्क्वायर फाइल, मतलब वर्गाकार फाइल। वर्गाकार आपकी बिल्कुल एकदम वर्गाकार फाइल होती है आपकी, वर्गाकार फाइल, ठीक है। तो ये वर्गाकार फाइल कहलाई जाएंगे। इससे चौकोर छेद हो गए और स्लॉट, ठीक है। स्लॉट का मतलब आप ऐसे मान सकते हैं कि ये मेरे पास में एक पीस है और इस वाले पीस में मुझे स्लॉट काटना है, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला स्लॉट को मुझे करने के लिए मैं रेती का यूज कर सकता हूँ, वर्गाकार, जिससे कि ये 90 डिग्री का एंगल ये आराम से बना देगी, 90 डिग्री का एंगल। इस तरह से हम लोग यूज करते हैं स्क्वायर फाइल का। नेक्स्ट है आपका ट्राइंगुलर फाइल, त्रिकोणीय फाइल। तो ये आपके बिल्कुल ट्राइंगुलर शेप की फाइल होगी इस तरह से, जिसको हम यूज करते हैं। इसका यूज वी ग्रुप हो गए और आरी के दांतों को तेज करने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। नाइफ एज हो गई, नाइफ एज आप इस तरह से समझ सकते हैं, नाइफ एज होती है वो बिल्कुल चाकू की तरह होती है, इस तरह की फाइल होती है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। इस तरह से ये फाइल होती है, ठीक है, इस तरह से ये फाइल होगी, तो ये चाकू की तरह फाइल होगी। ये बहुत पतले वी ग्रुप बनाने होते हैं, वहां पे यूज होती है, वहां पे फाइलिंग है। जैसे मेरे पास में ये जॉब वर्क है, ये टाइप का मेरे पास जॉब वर्क है, ठीक है। अब ये जो है इसको मुझे फाइलिंग करना है, तो यहाँ ये काम आएगी, इसकी अगर मुझे फिनिशिंग करना है
तो यहाँ पे ये काम आएगी, जिसको हम नाइफ एज फाइलिंग बोलते हैं। ठीक, सेकंड नंबर है दांतों के आधार पे, मतलब कट, दांतों के आधार पे, कट के आधार पे। कट कैसा है, तो आप यहाँ पे चित्र में सबसे पहले देखिए, चित्र में देख लीजिए, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सिंगल कट होती है, पहला तो सिंगल कट होती है। सिंगल कट में क्या होता है कि फाइल में, रेती में इस तरह के सिंगल सिंगल लाइन बनी होती है, ठीक है। और डबल जो कट होता है, डबल कट, डबल कट में आपको इस तरह से लाइनें भी मिलेंगी, इस तरह से भी मिलेंगी, मतलब दोनों साइड से आपकी लाइनें मिलेंगी। क्लियर। आपकी रास कट है जो है, उसमें कुछ इस तरह से उभरे उभरे दांतें मिलेंगे। और कर्व जो कट है, आप उसमें देख सकते हैं, कर्व कट में इस तरह से कर्व आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अगर सिंगल कट की हम बात करते हैं, सिंगल कट में एक ही दिशा में दांते होते हैं और हल्की कटाई करते हैं और अच्छी फिनिशिंग देते हैं, ठीक है। ये हल्की कटाई करते हैं और अच्छी ये फिनिशिंग देते हैं। डबल कट की अगर बात करें, डबल कट, इसमें दोनों दिशाओं में दांते होते हैं और अधिक धातु काटने का कार्य करते हैं, धातु इसमें अधिक कटती है, ठीक है, डबल कट में। नेक्स्ट है आपका रास कट फाइल। ये बड़े एवं अलग अलग दांते होते हैं, ये बड़े दांते होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, बड़े बड़े दांते होते हैं, इस तरह से उभरे उभरे दांते होते हैं, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से उभरे उभरे दांते होते हैं। लकड़ी, रबर या चमड़े के लिए ये यूज होते हैं, मैक्सिमम लकड़ी हो गया, चमड़ा हो गया, उस तरह से यहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कर्व कट फाइल। ये मुलायम धातु के लिए यूज होते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, कर्व कट फाइल। तो ये आपके दांतों के आधार पे है, दांतों के आधार पे ये टाइप दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपके ग्रेड के आधार पे, फाइलों को ग्रेड के आधार पे भी वर्गीकरण किया गया है। तो ग्रेड यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे आपका यूज लिखा है डेड स्मूथ फाइल। डेड स्मूथ फाइल, ये अत्यंत चिकनी फिनिश करता है, बहुत ही ज्यादा चिकनी फिनिश हमको देता है, एकदम अच्छे से हमने फाइनल फिनिश के लिए हम लोग इनको यूज कर सकते हैं, डेड स्मूथ फाइल। नेक्स्ट है आपका स्मूथ फाइल। ये अच्छी फिनिश के लिए होता है और ये अत्यंत अच्छी के लिए होता है, ठीक है, याद रखेंगे। सेकंड जो कट होता है वो मध्यम फिनिश के लिए होता है, ठीक है। और वास्टर्ड होता है वो सामान्य कार्यों के लिए यूज होता है। और रफ होता है ये अधिक धातु काटते हैं, इसमें फिनिशिंग से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ धातु काटने पे हमें ध्यान दिया जाता है कि धातु अधिक से अधिक हमारी कटे, ये ध्यान दिया जाता है। फाइल के अगर हम उपयोग की बात करें कि फाइल से क्या क्या हमारे उपयोग हैं, एप्लीकेशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो धातु की सतह को समतल बनाने में हमें इसका यूज किया जाता है। अतिरिक्त धातु है उसको हटाने में यूज किया जाता है। सही आकार देने के लिए हम लोग फाइल का यूज कर सकते हैं। जो वर हो गए उनको हटाने के लिए, वर आप समझ सकते हैं इस तरह से, मान लो मेरे पास में ये पीस है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ इस तरह से कोना टाइप का निकला हुआ है कुछ, या फिर यहाँ के सेंटर में ऐसा कुछ निकला हुआ है, तो इसको भी हम फाइल के माध्यम से इसको हम हटा सकते हैं, इसको हम फाइल के माध्यम से हटा सकते हैं, इसको भी हम फाइल के माध्यम से हटा सकते हैं। तो इसको हटाने का कार्य करता है। स्लॉट हो गए या फिर ग्रुप तैयार करने के लिए भी इसका भी यूज कर सकते हैं। वेल्डिंग के बाद सतह साफ करने के लिए भी हम फाइलिंग का यूज कर सकते हैं। या मशीन के जो पार्ट्स हो गए उनको फिनिशिंग देने के लिए भी हम फाइल का यूज कर सकते हैं। तो ये फाइल के उपयोग हो गए, यूज हो गए, एप्लीकेशन हो गए। फाइल का सही उपयोग क्या है, इसका सही अच्छी तरह से उपयोग कैसे करना चाहिए, सही उपयोग मतलब यूज करनी चाहिए सही तरीके से, सही तरीके से। तो सबसे पहले वर्क पीस को या फिर जो आपका जॉब है उसको बेंच वाइज में अच्छी तरह से कस लें, बहुत अच्छी तरह से कस लें, जिससे कि वो लूज ना हो जाए। फाइल पर हैंडल लगा होना आवश्यक है, फाइल पर हैंडल लगा होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। आगे स्टॉक पर दबाव डालना चाहिए। जब फाइल आप फाइलिंग प्रोसेस आप कर रहे हैं, तो फाइलिंग इस वाले जॉब पे आप कर रहे हैं, ये वाली आपकी सतह है, ये वाली सतह, और इस पे आप फाइलिंग ये वाला कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला आप फाइलिंग कर रहे हैं। तो जो आगे का स्टॉक है, आप इधर आप हैंड से इधर पकड़े हुए हैं, ठीक है, आप इधर हैंड से पकड़े हुए हैं। आगे वाले स्टॉक में आपको दबाव देना है, क्योंकि आगे वाले स्टॉक में ही आपका कटिंग होगी, ठीक है, आपकी कटिंग आगे वाले स्टॉक में ही होगी। तो आगे वाले स्टॉक पे आपको दबाव देना है, पीछे वाले स्टॉक पे दबाव नहीं देना है, क्योंकि दांते खराब हो जाते हैं। पीछे वाले स्टॉक पे अगर आप दबाव दे रहे हैं, जब आपकी फाइल पीछे वाली डायरेक्शन में आएगी
तो यहाँ पे फोर्स आपको नहीं देना है, बहुत लूज आपको लेके आनी है और पूरी लंबाई का आपका उपयोग करना है। ठीक है, ऐसा नहीं आप आधी फाइल का यूज कर रहे हैं, आप पूरी फाइल का यूज करेंगे। जब कटिंग करेंगे तो पूरी फाइल आपकी इधर जानी चाहिए, इधर से इधर जानी चाहिए, पूरी फाइल का आपको उपयोग करना है। ये आपका फाइलिंग का सही उपयोग होता है। ठीक है, फाइल के लाभ क्या है, एडवांटेज इससे क्या क्या है, क्या इससे लाभ मिलते हैं। ठीक है, पहला है इसकी कॉस्टिंग बहुत कम होती है, उपयोग में ये बहुत आसान है और इससे अच्छी फिनिश मिलती है और ये सटीक आकार प्राप्त कर सकती है। बहुत अच्छे से सटीक आकार हमें इस फाइल के माध्यम से हम लोग अच्छे से प्राप्त कर लेते हैं, एकदम सटीक, एकदम एग्जैक्ट। ठीक है, जिससे फिटिंग हमारी आराम से हो जाती है ना। बिजली की इसमें आवश्यकता नहीं होती है, इसमें लाइट की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे हैंड टूल है, हैंड के द्वारा चलाया जाना है और फिनिश से अच्छी सी प्राप्त हमें हो जाती है, तो इसमें लाइट का कोई यूज ही नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप ध्यानपूर्वक देखें, समझें और इनको याद जरूर कर लें। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लग रही है जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं, लाइक जरूर दबाएं। फाइल एक मल्टी कटिंग टूल है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये हाई कार्बन स्टील से बनाई जाती है। ठीक है, फॉरवर्ड स्टॉक में कटाई होती है, फॉरवर्ड स्टॉक में आपकी कटाई होती है, मतलब आगे के स्टॉक में। फ्लैट फाइल सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली फाइल है। डबल जो कट होता है वो धातु अधिक काटती है, डबल कट जो फाइलें होती हैं वो धातुएं अधिक काटती हैं। सिंगल कट बेहतर फिनिशिंग देती है, सिंगल कट है वो क्या है, फिनिशिंग अच्छी है, और डबल कट में धातु अधिक कटती है। ये दोनों पॉइंट आपके इंपोर्टेंट हैं, आप इनको देख लीजिए। ठीक है, ये वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब हम लोग इस फाइल चैप्टर से हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, एमसीक्यू। ठीक है, तो पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है आपका है, फाइल का मुख्य कार्य क्या है। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर जवाब दें, सभी लोग कमेंट्स में जवाब देंगे, मोटिवेशन आप लोगों का बढ़ेगा, जिससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है इससे, तो आप लोग जरूर दें, हेजिटेशन नहीं करें। बार बार मैं ये बात बोलता हूँ कि आपको कौन जज कर रहा है कि हाँ किसने दिया है, आप कहाँ रहने वाले हैं, कितना पढ़ाई किया है, आप ITI हो, डिप्लोमा हो या BTech हो, क्या हुआ, किसी को कोई मतलब नहीं है। आप अपना कॉन्फिडेंस से आप अपना जवाब दीजिए, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस और आपको अच्छा आएगा। ठीक है, तो फाइल का मुख्य जो कार्य है उसकी हम बात कर रहे हैं। धातु को जोड़ना होता है या धातु की सतह पर घिसकर सही आकार देना होता है या छेद करना होता है या थड़ करना होता है। आप लोग कमेंट्स में जवाब दीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, आपका राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, फाइल सामान्यतः किस पदार्थ से बनाई जाती हैं, एल्युमिनियम से बनाई जाती हैं, कॉपर से बनाई जाती हैं, या हाई कार्बन स्टील से बनाई जाती हैं, या फिर ब्रास से बनाई जाती हैं। तो इसका आप लोग राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर देंगे। इसका राइट आंसर है आपका सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, फाइल में कटाई किस स्टॉक पर होती है, फॉरवर्ड स्टॉक पे या रिटर्न स्टॉक पे या दोनों स्टॉक पे या किसी भी स्टॉक पे नहीं होती है कटाई। तो इसका राइट आंसर है आपका ए, फॉरवर्ड स्टॉक पर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, समतल सतह को घिसने के लिए सबसे उपयुक्त फाइल कौन सी है। समतल सतह को आप याद रखेंगे, समतल सतह को घिसने के लिए उपयुक्त फाइल कौन सी है। ठीक है, पहला है आपका राउंड फाइल, स्क्वायर फाइल, फ्लैट फाइल, ट्राइंगुलर फाइल। तो इसका आप राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपकी फ्लैट फाइल। इसका राइट आंसर आपका फ्लैट फाइल है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, डबल कट फाइल की विशेषताएं क्या होती हैं। डबल कट फाइल की विशेषताएं आपसे पूछी हैं, केवल लकड़ी के लिए होती है या अधिक धातु काटने के लिए उपयुक्त होती है या केवल फिनिशिंग के लिए होती है या केवल गोल छेद के लिए होती है। क्या होती है, आप लोग सोचें, याद करें, देखा है आपने, पढ़ा है। डबल कट, डबल कट में आपका क्या होता है, आपकी ये आपकी फाइल है। ठीक, और आपके इस तरह से भी कट बने होते हैं और आपके इस तरह से भी कट बने होते हैं, तो ये आपकी डबल कट कहलाई जाती है। और इसका यूज किसके लिए किया जाता है, लकड़ी के लिए किया जाता है, अधिक धातु काटने के लिए किया जाता है, या केवल फिनिशिंग के लिए किया जाता है, या केवल गोल छेद के लिए किया जाता है, फाइलिंग। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर है बी, अधिक धातु काटने के लिए उपयुक्त होती हैं। ठीक है, तो ये आपका
तो आप लोगों ने पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखा, आपको वीडियो कैसा लगा? आपको अगर अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।